हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इन बिटवीन वीडियो के कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती किसी भी तरह से तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। एंड यस, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। ये किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के हैं आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट और रिलेशनशिप, मैरिड लोग, हर किसी के लिए ये रीडिंग ओपन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। उप सॉरी, मुझे दूसरे कार्ड्स लेने थे। ओके, वेट अ मिनट। सो यस, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जो भी नो कांटेक्ट में है, रिलेशनशिप में है, किसी भी सिचुएशन में है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ माई कलेक्टिव व्यूअर्स। ओके, सो हमारे पास पहला कार्ड आ गया है रनर। आई होप आप सबको ये कार्ड्स विजिबल होंगे। Current feelings of my collective viewers partners. Current feelings of my collective viewers partners. Current feelings of my collective viewers partners. वन लास्ट मैसेज हम लेंगे। ओके, आई थिंक हमें बॉटम ऑफ द डेक में भी लेना चाहिए क्या कार्ड आया है। पहले मैं कार्ड्स अरेंज कर लूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया है इनसेपरेबल। ओके, सो ये जो बॉन्ड है आपका वो कभी ना टूटने वाला बॉन्ड है, इनसेपरेबल बॉन्ड है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सो चलिए, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं। वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है या फिर यहाँ पे चीटिंग हुई है, क्योंकि डिसऑनेस्टी का कार्ड हमारे पास आया है और उनको ये रियलाइजेशन भी हुआ है कि उन्होंने आपको चीट किया है और ये गलत था, ये सही नहीं था, है ना। एंड वो ये भी जानते हैं कि उनको आपके जैसा कोई नहीं मिलने वाला, ठीक है। और उन्हें ये भी पता है कि जिस तरह से आपने उन्हें प्यार दिया, उनको सपोर्ट किया, उनकी परवाह करी, उनके लिए हमेशा खड़े रहे, तो ऐसा तो कोई नहीं कर सकता उनके लिए जैसा आपने किया। जितना आपने उनके लिए किया है, जितना आपने उनके लिए सहा है, वो कोई भी नहीं कर सकता, है ना। एंड अब आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट को वो ख़त्म करना चाहते हैं। रनर की एनर्जी आई है हमारे पास। वो अब आपसे नहीं भागना चाहते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं। वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं एंड अभी वो सेल्फ़ लव कर रहे हैं ताकि आपके पास वापस आ सकें। अपना लेसन लर्न कर रहे हैं, सेल्फ़ लव कर रहे हैं। एंड वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप दोनों का बॉन्ड इनसेपरेबल है, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। कोई भी सिचुएशन, कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी लोग आपको अलग करने की कोशिश करें, बट आपको अलग नहीं कर सकते। ये ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी थी, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। हम और देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, ये हम दूसरे कार्ड से देखेंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस न्यू मून में। या फिर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आपके पार्टनर्स के कलेक्टिव्स के पार्टनर्स करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, कट डाउन। यस, इससे कंफर्म हो गया कि आप दोनों अभी सेपरेशन में हैं। फिनिक्स,
हार्ट ब्रोकन, यस हार्ट ब्रोकन तो है, मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर खुद ही हार्ट ब्रोकन है, उन्होंने खुद ही चीटिंग करी एंड खुद ही हार्ट ब्रोकन है वो बहुत ज़्यादा। नॉट टुडे, क्लॉक, कामिक रिलेशनशिप, ये किसी का कामिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। की ऑन अ रिंग एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास है असेंडिंग। सो बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास आया था असेंडिंग। तो ये सेपरेशन सिचुएशन है, ये तो कंफर्म हो गया है। एंड अभी मुझे दिख रहा है कि वो आपको या फिर आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं बेसिकली। जिसने ये नो कांटेक्ट क्रिएट किया, आपके पार्टनर या फिर आप, वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी। और आपसे ये बोला जा रहा है, आपको एडवाइस दी जा रही है, इस पैटर्न को ख़त्म करिए, आपको इस पैटर्न को ख़त्म करना होगा और रिकिंडल करना होगा रिलेशनशिप को। न्यू फेज़ आपके रिलेशनशिप का आने वाला है एंड देयर इज़ रिन्यूअल एंड ग्रोथ। आपके रिश्ते में रिन्यूअल और ग्रोथ आने वाली है। आपको ग्रो करने की, हील करने की नीड है। एंड जो भी आप अभी फील कर रहे हैं, लॉस्ट या हर्ट, सैड है ना, हर्ट या सैड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, ब्रेकअप कंडीशन है, तो अभी उस चीज़ को आप रिजॉल्व करिए हीलिंग के थ्रू, है ना। नॉट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कॉन्वर्जेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो मुझे दिख रहा है आप अभी भी अपसेट हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तभी भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको बुरा लग रहा है कि आपने उनको चीट किया, आपने उनको हर्ट किया। ये आपके कलेक्टिव व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स है, ठीक है ना। सो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, परेशान हैं। बाउंड्री सेट कर रखी है उन्होंने कि बिल्कुल आपसे बात नहीं करनी है, या फिर करना भी चाह रहे तो उनकी जो हर्ट वाली फीलिंग्स है वो उनको अलाउ नहीं कर पा रही, क्योंकि वो अभी वो हील नहीं कर पा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि वो हील करें ना, वो फिक्स करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, बट वो फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। एंड उन्हें टाइम चाहिए और चीज़ें टाइम लेंगी हील करने के लिए। धीमे धीमे प्रोग्रेस होगी रिलेशनशिप की। एंड मुझे कुछ लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन दिखता है, जो लोग भी मैरिड हैं, ठीक है, और या फिर रिलेशनशिप में, उनका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। एंड लेट गो करना चाहिए आपको जो भी नेगेटिविटीज़ हैं इस रिलेशनशिप में, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव बिहेवियर्स, टॉक्सिक बिहेवियर है, उसको रिलीज़ करना चाहिए। की ऑन अ रिंग। सो कुछ लोगों का वन नाइट स्टैंड हुआ है चीटिंग में, ऐसा दिख रहा है मुझे। लाइक वन नाइट स्टैंड कुछ लोगों ने करा हुआ है, अनकन्वेंशनल चीज़ें करी हुई हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ ब्रेकअप किया, ठीक है। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन एंड न्यू फेस। तो देखिए न्यू फेस के हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो जब आप सेल्फ लव करोगे, खुद को हील करोगे एंड अपने जो भी आपने पैटर्न्स बना रखे हैं चीटिंग करने के, नेगेटिविटी रिलेशनशिप में लाने के, उसको आप जब चेंज करोगे तभी आप इस न्यू फेज़ में जाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सो ये करंट फीलिंग्स थी आपके पार्टनर्स की। एंड अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए। करंट फीलिंग्स तो हो गई, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन क्या है। नेक्स्ट सेक्शन क्या है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पार्टनर्स का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गणेश जी गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ माय, वाओ, 10 ऑफ कप्स, यूनियन, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन। तो देखिए आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली मानते हैं और अपॉलॉजी आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अपॉलॉजी आती हुई दिख रही है, सबके लिए नहीं आती हुई दिख रही है ना, बट कुछ ना कुछ क्लैरिटी उनके माइंड में आएगी इस रिश्ते को लेकर के, कोई ना कोई नेक्स्ट एक्शन लेने का वो सोच रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लेने का सोच रहे हैं। या एंड वो अपने करियर रिलेटेड कोई फ़ैसला ले सकते हैं, हो सकता है। आई नो ये रिलेशनशिप रीडिंग है, बट स्टिल करियर के लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं अभी वो। तो जब उनके करियर में सिचुएशन ठीक हो जाएगी, हो सकता है तब वो आपसे बात करें। कुछ लोग का नो कॉन्टैक्ट चीटिंग की वजह से ही नहीं है, कुछ लोग का करियर रिलेटेड भी हो सकता है। तो नेक्स्ट एक्शन उनका यही है कि वो क्विक एक्शन लेंगे आपकी तरफ, फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे। एंड किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है, आप दोनों का मीटिंग हो सकती है, या यही सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर किसी का बर्थडे आने वाला है तो आपके पार्टनर आपसे ट्रैवल करके मिलने आ सकते हैं बर्थडे के टाइम पे, है ना। एंड जो लोग मैरिड हैं उनके बच्चे इन्वॉल्व है जिनके इस रिलेशनशिप में, तो उनके पार्टनर आपको बच्चों के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज भेज सकते हैं। लाइक बच्चे आपके
बताएं कि पापा ये कह रहे थे या मम्मी ये कह रही थी। तो इस तरह से चीज़ें सॉल्व होने के चांसेस दिख रहे हैं। इस टाइम फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहे हैं आपके पार्टनर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपसे अपॉलॉजी लेकर, आपकी तरफ अपॉलॉजी लेकर आ रहे हैं और क्विक मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। एंड हो सकता है कि आपको कहीं बाहर घुमाने ले जाएं ताकि वहाँ पे आपसे खुल के बात कर सके और आपसे सारे सिचुएशन के लिए माफ़ी मांग सकें और अपने आप को ये बोल सकें कि वो जो है अब सुधर जाएंगे, आपको ये बोल सकें, सॉरी, ठीक है। तो वो सुधरने की कोशिश करेंगे इस बार। ओके, सो ये नेक्स्ट एक्शन था हैं। एंड अब हम देखेंगे कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर कह ले डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर के। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है उनके लिए, डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, वाओ। सो कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप का भी कार्ड आया था एंड अब आ गया हमारे पास पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड। तो ऐसा नहीं कि ये रिश्ता ये अभी इसी लाइफ का है, ये पास्ट लाइफ का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग को ऐसा फील हुआ हो कि स्टार्टिंग में जब आप दोनों ने बात करी होगी तो आपको ऐसा लगा होगा कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं और ये कनेक्शन बहुत पुराना है, ये नया नहीं। कुछ लोगों को ऐसा फील हुआ होगा। तो ये कन्फर्मेशन है कि आपकी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप पास्ट लाइफ में भी साथ में थे, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का क्योंकि पास्ट लाइफ में आप दोनों रिश्ते में थे। लेट्स सी मोर मैसेजेस। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो आपसे कहा जा रहा है सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, आपको पॉजिटिव रहना है अपनी लव लाइफ को लेकर के और पॉजिटिव थिंकिंग से आपका जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। आपको शक्ति मिलेगी लाइफ में आगे बढ़ने की, अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की। आगे बढ़ने का मतलब मूव ऑन करना नहीं है, आगे बढ़ने का मतलब कि चीज़ों कैसे ठीक किया जाए ना। और पॉजिटिव थिंकिंग ही आपके लिए रोमांस वाली सिचुएशन लाएगी, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रही जिन्होंने स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी बुरा चीट किया अपने पार्टनर्स को या चीटिंग भी करी है तो वो लोग उनको मतलब माफ़ कर दें, ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं बोल रही मैं। बट छोटी मोटी गलती हो गई, किसी से बात कर ली सिर्फ ऐसे ही, तो उस चीज़ को थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। सोलमेट, वाओ, ये सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ एंड सोलमेट। तो ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। कॉलिंग योर सोलमेट, कॉलिंग इन योर सोलमेट, अगेन सोलमेट का कार्ड आया। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सो आपसे ये बोला जा रहा है आपकी करंट सिचुएशन के लिए आप प्रेयर करिए, अफर्मेशंस बोलिए, विजुअलाइजेशंस करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, जिससे कि आप दोनों एक साथ आ सके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास आ गया है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि आपके पार्टनर आपसे ज़रूर बात करेंगे, खुल के बात करेंगे एंड ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली शेयर करें, ठीक है, जिससे कि आपका रिश्ता सुधरेगा, ठीक है। एंड फाइनली हम देखेंगे एंजल मैसेजेस से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी एंजल्स क्या गाइड करना चाह रही हैं इस रिश्ते को लेकर के। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। परफेक्ट टाइमिंग। सो जो भी आप करने का सोच रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि उनसे माफ़ी मांगें, आप चाह रहे हैं कि उनसे रिकन्साइलेशन करें, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है, माफ़ कर दीजिए। देखिए ये आपके पार्टनर के लिए था कि ये परफेक्ट टाइमिंग है और आपके लिए कि आप उनको माफ़ कर दीजिए ना, चीज़ें सही कर लीजिए। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की भी सिचुएशन हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना चाहिए। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रीडिंग देख करके कोई भी डिसीजन ले मेजर। आपको जो सही लगता है, आपका दिल जो कहता है, आपकी इंट्यूशन जो कहती है, उसको आप फॉलो करिए, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लीजिए, ठीक है। सो ये थी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। एंड मैं साइन बता दूँ, स्टार साइंस क्या क्या हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। सो ये साइंस हैं, ठीक है। एंड नंबर
3, नंबर 9, नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सबके लिए, मतलब सबके लिए नहीं, कुछ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। सो देख लीजिए आपसे रीडिंग कैसे रेजोनेट करती है, आपको कैसे हेल्प मिलती है। सो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।